दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या कर दी, इजराइल ने हत्या की है, सबको पता है। हमास प्रमुख थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अभी जब वहाँ पर उनके नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन का शपथ ग्रहण विधि थी, जिसमें भारत की ओर से नितिन गडकरी भी रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, तो आप यकीन मानिए कि जबकि नितिन गडकरी तेहरान में थे और रात को वो राष्ट्रपति के साथ में थे शपथ ग्रहण विधि में, और उस समय वहाँ पर आयतुल खमनाई भी मौजूद थे। और सुबह होते होते पता लगा कि उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई है। वो उत्तरी तेहरान के अंदर एक विशेष आवास था जहाँ वो ठहरे हुए थे, और शायद इज़राइल को इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि वो वहाँ पर है, और वहाँ पर एक मिसाइल दागी गई और वहाँ पर उसका मौत हो गई। और फिर कहा जा रहा है कि इज़राइल ने इसका बदला ले लिया है, ख़ास तौर से जो 7 अक्टूबर को घातक हमले का वो मास्टरमाइंड था, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब हमास ने भी इस्माइल हानिया की हत्या की बात स्वीकार कर ली है, और ईरान की सेना की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने भी इस मौत की पुष्टि की है। अब एक बात तो पक्की है कि ईरान और इज़राइल सामने है, क्योंकि हानिया की हत्या हमास का जो एक तरह से चीफ था वो इज़राइल ने ईरान में आकर की है, कहीं और नहीं की है, तेहरान में की है। अब ये ओपन चैलेंज दे दिया कि भाई अब हम तैयार हैं, तुमने लड़ना है तो आ जाओ। अब हिजबुल्ला जो लेबनान बेस्ड है, अब आप यकीन मानिए कि पश्चिम एशिया अब आग की लपटों में जाएगा। अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे बच पाना पश्चिम एशिया को आग में लिपटने से मुझे नहीं लगता कि बच पाएगा। बात तो अब होगी, और एक उनकी खास मस्जिद है, वहाँ पर उन्होंने एक लाल झंडा लगा दिया है, यानी कि अब जंग होगी और हम दरअसल उसको छोड़ेंगे नहीं। मस्जिद के ऊपर जब भी लाल झंडा लगाया जाता है तो उसका मकसद यही होता है कि अब हम बदला लेने को तैयार हैं। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि हानिया पहले कतार में था, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, अब वो यहाँ पर ईरान में आया तो अब यहाँ क्या कर रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह में थे। 70 देशों के नेता थे, उसमें एक वो भी थे, भारत के नितिन गडकरी भी थे। और उस समय फिर रात को लगता है किसी जासूस ने उनको जानकारी दी कि ये बंदा यहाँ पे 62 साल की उम्र थी हानिया की, इस्माइल हानिया की उम्र थी, और वो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में भी आया था। और रात को 8 बजे 30 जुलाई को रात को 8 बजे ये दरअसल सब कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर मिसाइल आती है, जहाँ वो ठहरे हुए थे एक ख़ास निवास था, वहाँ पे मिसाइल आती है और उसको बताया गया कि दूसरे देश से मिसाइल दागी गई है। अब कौन सा देश है भाई, हो सकता है इराक हो या कोई और हो, जॉर्डन भी हो सकता है। और ये मिसाइल ईरान के अंदर से नहीं बल्कि किसी पड़ोसी देश से दागी गई है। अब क्या होगा, मुझे लगता है कि अब इसकी जांच तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो ईरान की ओर से जो संदेश आया कि इसका बदला लिया जाएगा। मुझे लगता है कि इज़राइल काफ़ी तलाश में था हानिया की, अब वो कामयाब तो हो गया है। और लंबे समय से ईरान के भीतर कई बार इज़राइल ने हमले भी किए हैं, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने दुश्मनी निकाली है। लेकिन जुलाई 2020 से इजरायली हमलों की संख्या बढ़ी थी, और एक परमाणु स्थल पर भी एक विस्फोट हुआ था। अब मुझे लगता है कि शायद स्थितियां जो हैं पश्चिम एशिया के अंदर शायद अब और ज़्यादा बिगड़ने की संभावना है, और कहीं ना कहीं जो वहाँ पर युद्ध विराम की बात हो रही थी अब वो सारी के सारी समाप्त हो गई हैं। युद्ध विराम के लिए तो खतरा है ही, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि इससे कि नेतन्याहू का शांति स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। और शायद कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इज़राइल ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप जहाँ भी रहो मैं वहीं पर आपको आके मारूंगा। इज़राइल आप पर हमला कर सकता है और करता रहेगा। तो शायद अब हमें भी इस बात का एक एहसास हो जाना चाहिए कि चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। पश्चिम एशिया शायद जल्दी ही आपको आग की लपटों में नज़र आ सकता है। बढ़ती हुई टेंशन और उसके कंपन अब दुनिया में हर जगह महसूस किए जा रहे हैं। धन्यवाद।